जब भी हम केक की बात करते हैं सबसे पहले हमारे मन में माइक्रोवेव या ओवन ही आता है, क्योंकि उसमें परफेक्ट बेकिंग हो जाती है। पर इस केक को मैंने कुकर में बनाया है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं या ऑफ कोर्स माइक्रोवेव या ओवन में तो बना ही सकते हैं। और देखकर इसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा कि इसे कुकर में बनाया है। और रेसिपी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, झटपट से बन जाता है और बहुत ही यमी लगता है, क्योंकि ये फ्रूट केक है और फ्रूट केक जनरली बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। और इसमें मैंने फ्रेश मैंगो का यूज करा है। इसे हम कराची मैंगो फ्रूट केक भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 कप सूजी ले लेनी है। यहाँ पर आप कोई भी सूजी का यूज कर सकते हैं, बारीक या मोटी। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे जो सूजी हमने मेजर करके रखी है। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। यहाँ पर मैं 1/2 कप शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आप 3/4 कप शुगर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने मैंगो यूज़ करा है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तो अगर आपका मैंगो नॉर्मल मिठास वाला है तो आप इसमें 3/4 कप शुगर का यूज़ करें। और इन दोनों चीज़ों के साथ ही अब इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। तो सूजी थोड़ी ग्रेनी होती है, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बारीक कर लेंगे। तो जितना बारीक कर सके उतना बारीक आप इसे कर ले, क्योंकि जितना अच्छा इसका पाउडर बनेगा उतना ही अच्छा हमारा केक बन पाएगा। पाउडर बनाने के बाद जार को साइड में रख देंगे। और अब मैंने मैंगो ले लिए हैं, जिन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। वैसे कोई भी मैंगो का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंगो बहुत फ्लेवरफुल होगा तो केक हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैंगो को पील कर लेंगे। और पील करने के बाद इसका पल्प हम अलग कर लेंगे और छोटे छोटे डाइसेस में कट कर लेंगे। और सेंटर में जो गुठली वाला पार्ट होता है उसे भी अलग कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 1 कप मैंगो चंक्स का यूज करना है। मेजर कर लेंगे और 1 कप मैंगो चंक्स को ब्लेंडर में ऐड करेंगे। तो ब्लेंडर में ऐड करेंगे मैंगो चंक्स और साथ में इसके ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें लेना है। तो जो मैंगो प्यूरी हमें बनानी है बिल्कुल फाइन बनानी है, उसमें कोई भी चंक छूटना नहीं चाहिए। केक बनाने के लिए हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेनी। कोई भी चीज़ हमें लेनी है रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। तो यहाँ हमारी मैंगो प्यूरी बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कोई भी चंक वगैरह इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो मिक्सर जार में हमने सूजी वाला मिक्सचर रखा था उसे अब हम बोल में निकाल लेंगे और साथ में ये जो मैंगो प्यूरी है इसे मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमें बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, कोई लंप वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसे हमें रेस्ट करवाना है, क्योंकि सूजी धीरे धीरे स्वेल करती है, इसलिए इसे रेस्ट पर छोड़ना इम्पोर्टेंट है। तो जितना अच्छा हम इसे रेस्ट पर छोड़ेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक बन करके तैयार होगा। इसलिए मिनिमम आधा घंटा आप इसे रेस्ट पर ज़रूर छोड़ें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 45 मिनट्स टू 1 आवर तक भी रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। तो जब तक हमारा ये सूजी वाला मिक्सचर रेस्ट कर रहा है तब तक हम कुछ और प्रिपरेशन करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स प्रिपेयर करके रख रही हूँ। वैसे आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। जैसे आप चाहें तो इसमें वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को हम चॉप करके रख लेंगे। तो रफली मैं इन्हें कट करके रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ। केक खाते टाइम इनके छोटे छोटे से डाइसेस जब मुंह में आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ले ली है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है फ्रूट केक में। तो यहाँ पर मेरे पास मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी है, जिसमें कि मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा। अगर हम इस तरीके से टूटी फ्रूटी को डस्ट कर लेते हैं तो जब हमारा केक बेक होता है वो नीचे जाकर सेटल नहीं होती, वो पूरे केक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इनके साथ ही अब हम मोल्ड को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कई शेप में मोल्ड्स हैं और ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम का पतीला है। मैं आज केक इसी में बनाऊंगी क्योंकि इसकी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कई बार केक को जब हम बेक करते हैं वो बहुत अच्छा स्वेल कर जाता है और वो मोल्ड से बाहर भी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने डेप्थ वाला पतीला लिया है। ये एल्यूमिनियम का पतीला है। तो मोल्ड को प्रिपेयर करने के लिए इसे हमें सिंपली बस ग्रीस कर लेना है। और यहाँ पर मैं इसमें बटर पेपर भी सेट कर रही हूँ। तो इसके बेस की शेप में ही इसे कट कर लेंगे और इसे बेस में इस तरीके से सेट कर देंगे और इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो बस हमारा मोल्ड भी रेडी हो गया है। और अब केक को मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का कुकर ले लिया है। तो कुकर के बेस में हम ऐड कर देंगे सॉल्ट
सॉल्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड। इस तरीके का स्टैंड सभी के घरों में होता है। बस इसे हम बेस पर रख देंगे इस तरीके से और कुकर की लिड की विसिल हम निकाल लेंगे और इस तरीके से कुकर को कवर कर देंगे और 10 मिनट तक कुकर को मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। और अब जो हमने बैटर रखा हुआ है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो इस बैटर को रखे हुए यहाँ पर पूरा 1 आवर हो गया है और अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है क्योंकि सूजी ने मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इस बैटर में डालेंगे 1/4 कप जितना घी। आप चाहें तो इसमें बटर या ऑयल भी डाल सकते हैं, बस ऑयल में कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो घी को बैटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी थिक हो गई है। जब भी हम फ्रेश फ्रूट से फ्रूट केक बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसे हमें रनी नहीं करना है। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इन्हें भी हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है और जल्दी मिक्स करना है क्योंकि बेकिंग पाउडर सोडा ऐड करने के बाद बैटर को हमें बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं होता है। बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया है और एंड में ये जो टूटी फ्रूटी हमने आटे से कोट करके रखी थी इसे भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब इस तैयार किए हुए बैटर को हम अपने ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंसिस्टेंसी है हमारे केक के बैटर की वो इस तरीके से थिक होनी चाहिए, नहीं तो जब हमारा केक बेक होगा वो पहले तो बहुत अच्छे से स्वेल हो जाएगा और जब हम उसे ठंडा करेंगे वो बैठ जाएगा। इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी का हमें खास ख्याल रखना है, इस तरीके की थिक कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। बैटर को हमें स्पैचुले से प्लेन कर लेना है और हल्का सा मोल्ड को हमें टैप कर लेना है जिससे कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। और एंड में जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे उन्हें डाल देंगे और साथ में थोड़ी बहुत टूटी फ्रूटी भी मैं ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है। और 10 मिनट हो गए हैं, ये कुकर भी हमारा प्री हीट हो गया है। तो इस मोल्ड को हम सेट कर देंगे स्टैंड के ऊपर और कुकर का लिड बंद कर देंगे। लिड बंद करने के बाद इसे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर रखना है और उसके बाद हमें पूरे केक को स्लो फ्लेम पर ही बेक करना है। तो 45 मिनट्स के बाद एक बार मैंने इसे चेक करा तो देखने से ही मुझे पता चल गया ये अभी पूरे तरीके से बेक नहीं हुआ है। फिर मैंने इसे आधा घंटा और रखा और उसके बाद इसे चेक करा तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रहा है, वो बिल्कुल ड्राई है, बस हल्के हल्के क्रम्स हैं। तो केक हमारा पूरे तरीके से अब बेक हो चुका है। इसे बाहर कर लेंगे और केक को हम थोड़ी देर के लिए कपड़े से ढक कर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद ही इसे हमें कट करना है। तो यहाँ मुझे इसे बेक करने में 1 घंटा और 15 मिनट लग गए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे बेक करें तो इतना ही टाइम लगे। तो ठंडा होने के बाद इसे हमें डीमोल्ड करना है। आप चाहे तो नाइफ से थोड़ा सा किनारे से इसे अलग कर सकते हैं, फिर हमें मोल्ड को बस उल्टा कर देना है। केक बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसे काफ़ी थिक पतीले में बेक करा है। पर अगर आप इसे मोल्ड में बेक करेंगे तो मोल्ड का मेटल काफ़ी पतला होता है तो उसे बेक होने में कम टाइम लगेगा। और टाइमिंग हमेशा थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है क्योंकि टाइमिंग डिपेंड करती है किचन में एसी कितने टेम्परेचर पर चल रहा है और हमारा जो मोल्ड है वो कितनी थिकनेस वाला है और वेदर कैसा है। इसलिए 40 से 45 मिनट बाद आप केक को ज़रूर चेक करके देखें और ज़रूरत लगे तो उसके बाद इसे दोबारा से बेक करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस केक को कई बार बनाया है और उस टाइम मैंने इसे अलग मोल्ड में बनाया है और इसकी टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। उस टाइम आई थिंक ये 40 से 45 मिनट बाद ही बेक हो गया था। तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम केक को बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और केक हमारा बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो कट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी चेक कर लेते हैं। तो देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और टूटी फ्रूटी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे जाके सेटल नहीं हुई है और इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह ऐड नहीं करा है, फिर भी बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर और कलर आया है। तो जब भी हम केक घर में बनाते हैं हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें फ्रेश मैंगो ऐड करा है, साथ में सूजी ऐड करी है, ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, तो बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने इसे बनाया है। मार्केट में अक्सर केक में रिफाइंड वगैरह ऐड किया जाता है, इसे मैंने घी में बनाया है। बहुत ही हेल्दी तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आई होप आपको एक कराची मैंगो फ्रूट केक पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।